आप सबको नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके बीच में हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इस समय का जो मेरा वीडियो का शीर्षक है वो है कि हम सही समय पर सही निर्णय लें। अर्थात अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम लोग समय की पहचान करें और निर्णयों की पहचान करें। कौन सा निर्णय किस समय पर उचित हो, ये हमें जानकारी प्राप्त हो सके, उस निर्णय को लेने में हम लोग सक्षम हो सकें, इसके बारे में मैं आपके बीच में चर्चा करना चाहता हूं। इस विषय पर चर्चा करने से पहले एक छोटी सी कहानी आपके बीच में रखना चाहूँगा। क्या है कि एक छोटा कस्बा था। उस कस्बे में एक छोटा सा विद्यालय, जिसमें दो बच्चे अध्ययनरत, एक लड़का और लड़की। दोनों प्रतिभाशाली थे। दोनों प्रतिभाशाली थे तो निश्चित रूप से दोनों के बीच में आपस में चर्चा परिचर्चा बहुत अधिक हुआ करती थी। उसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। दोनों किशोरावस्था में पहुंच गए। दोनों ने खूब मेहनत करनी शुरू करी। दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे। और उसके बाद उनके बीच में एक बहुत गहरी दोस्ती होने लगी। जब गहरी दोस्ती होने लगी तो ज़्यादा उसको प्रेम तो क्या कहें, लेकिन किशोरावस्था था, कच्ची उम्र थी, तो दोनों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बनने लगा। कक्षा 12 की परीक्षाएं हुई। कक्षा 12 के पेपर बहुत अच्छे हुए। जब परीक्षा फल सामने आता है तो लड़की के बहुत अच्छे अंक आते हैं। वो एक बहुत अच्छे अंकों के साथ कक्षा 12 को उत्तीर्ण करती है। और उसके बाद वो अपने रास्ते देखती है, लड़का अपने रास्ते देखता है। लड़का भी पास बहुत अच्छे अंकों से होता है, लेकिन लड़का उतने अच्छे रूप में आगे नहीं बढ़ उतने अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाता। लड़की अच्छे अंक प्राप्त कर लेती है। लड़की के लिए एक अवसर आता है और लड़की बड़े शहर में पढ़ने को जाती है। वो बीटेक में एडमिशन लेती है, बड़े अच्छे संस्थान में एडमिशन लेती है और उसको दुनिया के बारे में और अधिक जानकारी मिलने लगती है। लड़का पास के ही गांव में एक उच्च संस्थान में बीए कर रहा होता है और वो वहीं पर अपना अध्ययन जारी रखता है। लेकिन लड़की को स्कॉलरशिप मिलती है, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है और वो पढ़ने के लिए बराबर जाती रहती है और बहुत अच्छा वहाँ पर उन्नति करने लगती है। दोनों के बीच में बातचीत आगे बढ़ती रहती है। लेकिन एक समय के बाद दोनों में गतिरोध आने लगता है और जो एक समझदारी उनके बीच में हुआ करती थी जब वो किशोरावस्था में थे, अब वो समझदारी धीरे धीरे उनके अनुसार कम होने लगती है। लड़का पुरानी बातों पर ही टिका होता है। लड़का पुरानी बातों को ही बार बार स्मरण करता है, लड़की से स्मरण कराता है। लड़की के सामने बहुत सारे विकल्प आने लगते हैं। उसे दुनिया की वास्तविकताओं के बारे में जानकारी होने लगती है। उससे अपनी सोच बड़ी करने की आवश्यकता महसूस होने लगती है। उसने समय को पहचानना प्रारंभ कर दिया है और लड़का पुरानी कक्षा 12 की बातों को आगे ले जाना चाह रहा है। अब इस सब प्रक्रिया में दोनों में मतभेद शुरू होने लगते हैं और एक समय ऐसा भी आता है कि लड़का उन्हीं पुरानी बातों पर टिका होता है और लड़की बहुत आगे निकल चुकी होती है। अब उनका मिलना जुलना बंद हो जाता है और परिणाम ये है कि अब उनके बीच में बातचीत नहीं होती और जो एक आकर्षण कहें या एक प्रेम कहें, वो अब नहीं रहता है। अब इस कहानी के दौर से बहुत सारे बच्चे गुजरते हैं
और शायद बहुत सारे बच्चे, लगभग जिन बच्चों के बीच में हम लोग होते हैं एक शिक्षक के रूप में, वो बच्चे कुछ न कुछ इन्हीं प्रकरणों में उलझे रहते हैं। कोई आगे बढ़ पाता है, कोई नहीं बढ़ पाता है, और कोई उन्हीं पर बनाए रखता है। उस कच्ची उम्र में जो निर्णय वो लेते हैं उन्हीं को अपने सपने समझने लगते हैं। अब जब ऐसा समय आगे व्यतीत होता है तो फिर वो सपने बिखरने लगते हैं। क्यों बिखरने लगते हैं? क्योंकि उस समय तक समय बदल चुका होता है और निर्णय फिर पुराने होते हैं। तो मैं आज यहाँ पर ये फोकस करना चाहता हूँ इस वीडियो में कि जिस तरह से जो एक लड़का और लड़की कुछ सपनों को लेके आगे बढ़े थे और जो उनकी कच्ची उम्र में, किशोरावस्था में उन्होंने जो अपना एक असली जीवन मान लिया था, विशेषकर लड़के की तरफ से, वो नहीं संभव हो पाया, वो सफल नहीं हो पाया। इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि जिस समय उस लड़के ने विशेष रूप से जिस किशोरावस्था में जो निर्णय लिया था, वो निर्णय वो आगे ले जाना चाहता है, जबकि लड़की अब उस निर्णय से हटना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसने जीवन की वास्तविकताओं को, सार्थकताओं को और असलियत को समझ लिया है और उसके सामने बहुत सारे विकल्प सामने आ चुके हैं कि मुझे अपना करियर किस तरह से आगे ले जाना है, किस क्षेत्र में अपने करियर को स्थापित करना है, लेकिन लड़का वहीं पर बना हुआ है। तो ये एक बड़ी विडंबना है, विशेषकर जो युवा वर्ग हैं, कि वे समय की पहचान को नहीं कर पाते हैं और समय की पहचान करने के बाद फिर सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना कह सकता हूं मैं, विशेषकर आज के जिस तरह से आज जो सपने दिखाए जाते हैं अलग अलग तरीके से, जो चाहे हम लोग टीवी की बात करें, चाहे हम लोग सिनेमा की बात करें, चाहे हम लोग और तरह से नाटकों की बात करें, इंटरनेट की बात करें, उन पर जो सपने बच्चा देखता है विशेषकर किशोरावस्था में, उनको वो सही सपने मान लेता है, सही निर्णय मान लेता है और उनको आगे ले जाने की कोशिश करता है, जबकि वास्तविक में वो निर्णय सही नहीं है। वो निर्णय उसने कहीं ना कहीं किसी के कहने पर, किसी के देखने पर या किसी और के अनुसार उसने वो निर्णय लिए हैं। तो ये एक मैं इस बात में आज ये कहना चाहता हूँ कि हम जो विशेषकर युवा बच्चे हैं या जीवन में जो भी हम लोग निर्णय लें, उस जीवन की वास्तविकताओं को समझते हुए सही समय पर हम लोग सही निर्णय लेने की कोशिश करें और तभी जाकर के वो निर्णय सार्थक भी होता है, प्रभावी भी होता है और हम लोग उसका उपभोग भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब ये एक सीधा सीधा मेरा ये मानना है कि हम लोग सही समय पर सही निर्णय इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमें जिस समय पर जो कार्य करना चाहिए था वो कार्य नहीं करते। हम लोग कहीं ना कहीं जितनी प्रतिबद्धता किसी कार्य के प्रति हमने दिखानी चाहिए थी जिस क्षण पर, उस क्षण को हम लोग उतनी प्रतिबद्धता अपने कार्यों के अनुसार नहीं दिखा पाते हैं। परिणाम यही होता है कि हम लोग भटकने लग जाते हैं। हम लोग एक वास्तविक निर्णय तक नहीं पहुंच पाते हैं, वास्तविक निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। यदि हम पढ़ने के समय पर पढ़ने की स्थिति में न हों और अपना 100% पढ़ने को न दें, या करियर की अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं और करियर के प्रति हम लोग अपना 100% न दें, बल्कि किसी और मामलों में अपने आप को उलझा के रखें, तो फिर हमारा निर्णय कभी भी सही नहीं हो सकता है। हाँ, वो बात दूसरी है कि कुछ अपवाद सामने आ सकते हैं, कुछ अपवाद के रूप में निर्णय सही साबित हो सकते हैं, ऐसा मैं मान सकता हूं, लेकिन अधिकांश और सामान्यतया इस तरह के लिए गए निर्णय जो ऊहापोह की स्थिति में होते हैं वो सही नहीं हो सकते। एक और बच्चे जो हमारी बहुत बड़ी गलती करते हैं वो ये कि जब वो किशोरावस्था में होते हैं और या छोटी कक्षाओं में होते हैं, बहुत सारे सपने के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके वो सपने धीरे धीरे करके सिमटने लगते हैं और एक
जो उनके अंदर जो एक सकारात्मकता कूट कूट के भरी होती है, जब वो कक्षा 5 में पढ़ रहे होते हैं, कक्षा 10 में पढ़ रहे होते हैं, कक्षा इवन यहाँ तक मैं कहूँ कि कक्षा 9 में पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे उनके जो सपने हैं, जो सकारात्मक सपने लेकर के वो आगे बढ़ते हैं, वो कम होने लगते हैं और नकारात्मकता उनके अंदर भरने लगती है, उनके अंदर देखा देखी ज़्यादा होने लगती है। ये एक विडंबनापूर्ण स्थिति है हमारे युवा वर्ग के लिए। मैं यहाँ पर आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो सपने आप लोग जीवन के प्रारंभिक दौर में देखते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके सार्थक सपने हैं, क्योंकि इस निष्पक्ष भाव से और पूरे मनोयोग के साथ आप लोग कार्य कर रहे थे उस समय, और तब जाकर के आपने वो सपने देखे थे। तो आप लोग उन सपनों पर गौर करिए, क्योंकि वो सपने आपके अच्छे थे। लेकिन जब नकारात्मकता के रूप में हम लोग उनको ढोने लगते हैं, और जिस तरह से वो लड़का, जो मैंने कहानी अभी बताई कि जो वो लड़का है उसी कहानी को आगे बढ़ाना चाहता है, जबकि जो निर्णय था वो कच्ची उम्र के निर्णय थे और वो सही निर्णय नहीं था। वो जो निर्णय उसके द्वारा लिया गया वो सही निर्णय नहीं था। क्यों? क्योंकि जीवन तो आगे बहुत कुछ था और उसी को आगे बढ़ाना चाहते, तो इस तरह के निर्णय कभी भी सही नहीं हो सकते हैं। एक और किशोरावस्था में जो सबसे ज़्यादा भटकाव सामने आता है वो यही आता है कि बच्चा पढ़ाई से अपने आप को भटका लेता है और जो लोकप्रिय चीज़ें हैं या जो आकर्षण करने वाली चीज़ें हैं उनके प्रति ज़्यादा अपने आप को समर्पित, अपने आप को उलझाने लगता है या अपने आप उनकी ओर ज़्यादा जाने लगता है। जिस बच्चे ने किशोरावस्था और अपने करियर, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि किशोरावस्था के जो लक्षण हैं, किशोरावस्था है उसमें और अपने कार्यों में एक सामंजस्य स्थापित कर लिया, वो लड़का निश्चित रूप से, या वो बच्चा या वो लड़की हमेशा आगे बढ़ेगी, ये मेरा मानना है। इसी तरह से अगर हम लोग आगे और बात करें इसी विषय पर कि उचित समय की पहचान करना हमें आना चाहिए, ये मैं पहले बात कर चुका हूँ। और किस समय पर कौन सा निर्णय हमें लेना चाहिए, मेरी वास्तविकताएं क्या हैं, ये निर्णय जो मैं ले रहा हूँ क्या ये आगे आने वाले समय में मेरे लिए उचित रहेगा, मेरी परिस्थिति के अनुरूप सही रहेगा, इसकी जांच परख जरूर करनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। एक और बात मैं जो कहना चाहूँगा वो ये कि उम्र के पड़ाव और समय में जिसने सामंजस्य बिठा लिया, विशेषकर जब वो सोचने लगता है दुनिया के बारे में, जब वो अपनी स्थिति को जांचने लगता है, जब अपनी स्थिति का विश्लेषण करने लगता है, तो जब इस तरह से वो अपने बारे में सोचने लगता है, उम्र के पड़ाव, अलग अलग उम्र के पड़ाव आने लगते हैं, कभी पढ़ रहा होता है, कभी नौकरी की तलाश कर रहा होता है, कभी करियर पढ़ रहा होता है, कभी उच्च शिक्षा लेता है, कभी माध्यमिक शिक्षा लेता है, सेकेंडरी एजुकेशन में वो उलझा रहता है। इन पड़ावों में अगर बच्चे ने या किसी और व्यक्ति ने जो अपने आगे बढ़ रहा है, अपने जीवन को आगे ले जा रहा है, उसमें और अपने निर्णयों में उस पड़ाव में और अपने निर्णयों में और उस समय में के अनुसार निर्णय लेने में अगर सामंजस्य स्थापित कर लिया, तो शायद वो एक फलदायी के रूप में आगे बढ़ेगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और एक हमेशा हम लोग गलती करते ही हैं कि जो पुरानी बातें हैं, पुराने निर्णय हैं या पुराने कार्य प्रणालियां हैं जो निरर्थक हो चुकी हैं, जिनका अब प्रासंगिकता नहीं रहती है, हम लोग कहीं ना कहीं वहीं पर उलझे रहते हैं। और जब इस तरह से उलझे रहते हैं और समय निकलता जाता है, समय की मांग कुछ और होती है और हम लोग उन्हीं बातों को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। जब ऐसा होता है तो बहुत सारे टकराव होने लगते हैं। हम लोग अपने परिवार से टकराने लगते हैं, हम लोग अपने दोस्तों से टकराने लगते हैं, हमारे मतभेद बहुत सारे सामने आने लगते हैं। तो ये न हो कि हम जो पुरानी निरर्थक बातें हैं, जो पुराने समय में एक समय पर बहुत ज़्यादा सार्थक हुआ करते थे, जो पुराने समय में, बीते हुए समय में एक बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से स्थापित हुए थे, उन्हीं बातों पर टिके न रहें, उन्हीं बातों को आगे ले जाने की कोशिश न करें। जरूर करें उन बातों को आगे ले जाने की कोशिश, लेकिन बशर्ते कि वो बातें सार्थक हों,
बशर्ते कि वो बातें, वो रणनीतियाँ, वो विचार वर्तमान समय में भी या आने वाले समय में भी सार्थक हों, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो बातें निरर्थक हो चुकी हैं, तो फिर उन बातों को छोड़ देना ही समझदारी है। तो आज अपनी बात को मैं अब यहाँ पर विराम देता हूँ और यही कहना चाहूँगा कि हम लोग समय की पहचान अवश्य करें। उचित समय कौन सा है मेरे जीवन में और इस समय मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरह से आगे बढ़ सकता हूँ और कौन सा निर्णय मेरे जीवन में उचित रहेगा, इस समय पर कौन सा निर्णय अच्छा रहेगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी अवश्य रखें। और ये तभी संभव है जब हम लोग अध्ययन करें, अपना विश्लेषण करें, जो बार बार मैं कहता रहता हूँ, अपना विश्लेषण करें, अपने को समय दें और उसके अलावा हम लोग बहुत ज़्यादा विचारों का मंथन करें और निश्चित रूप से हम लोग एक अच्छे निर्णय तक पहुंच पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और सही समय पर हम लोग सही निर्णय लेने में सफल हो पाएंगे और वो निर्णय जो हमारा निर्णय होगा वो एक अच्छा निर्णय होगा, एक प्रभावी निर्णय होगा, एक सार्थक निर्णय होगा। तो इन्हीं बातों के साथ आपको ये विचार कैसे लगे, अवश्य अपनी टिप्पणी करिएगा और पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।